आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के पंचम स्कंद के अथा पंचविंशोऽध्याय श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति का वर्णन मैं हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। या कुंदेन्दुसारार्धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कुछ लंबे समय तक मैं नहीं दे सका। इससे पूर्व मैं पंचम स्कंद की 24वें अध्याय तक का मैं वर्णन कर चुका हूँ, जो कि मेरे चैनल पर है। अभी एक दूसरा चैनल है जिसमें पहले तो भक्ति से आत्मशक्ति था, यह आत्मशक्ति के जगह पर आत्म शांति कर दिया गया है। चेंज करेंगे, पहले वाला नहीं, पहले वाला को रहने देंगे और दूसरा इसमें आत्म शांति करके चैनल खोलेंगे। तो 25वां अध्याय से हिंदी संस्कृत चालू रहेगा पंचम स्कंद के। वे सभी इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और हो सके तो लाइक करते जाएंगे। भगवान संकर्षण देव जो शेषनाग के अवतार हैं, मैं उनका वर्णन और उनकी स्तुति करूँगा। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवोऽश्च कल्पाः सत्त्वाद्या प्रकृति गुणा यदीच्छयासन् यद्रूपं यद्रूपं ध्रुवमाकृतं यदेकमात्मन् नानादात् कथमुह वेद तस्य वर्तमान। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। इस प्रसंग में संकर्षण देव जो शेषावतार हैं, शेष नाग हैं, जिनके 1000 सिर हैं और उस पर सरसों के दाने के बराबर ये सारा भूमंडल उनके एक सिर पर स्थित है। वो नीलांबर धारण किए हुए हैं। नर नाग सुर गंधर्व विद्याधर आदि उनकी स्तुति कर रहे हैं। नाग कन्याएं उनकी अवटन लगा रही हैं चंदन और अर्गजा का। देवर्षि नारद और तुम्बुरु उनकी स्तुति करते हैं। इन सारे की चीज़ें मैं इस अध्याय में हिंदी में आरंभ करता हूँ, पुनः संस्कृत में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण नारायण। गोपियों के संग रास रचाए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भक्तों के भगवान कहलाए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण नारायण। सबके प्यारे राज दुलारे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। राधा वल्लभ श्री कृष्ण कहलाए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दधमुख लपटाए किलकत भागे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब कथा प्रारंभ होती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित से बात हो रही है। जैसा कि पीछे आपको मैंने बताया था कि 7 दिन के अंदर परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है। तो इस बीच वे सुखदेव जी के पास आए हैं, सुखदेव जी इनके पास आए हैं और प्रश्नोत्तर में कुछ प्रश्न ऐसे परीक्षित ने किया जिसके बाद सारी सृष्टि का नियम आदि का बताते हुए आगे बढ़े। आज वो कहते हैं कि हे परीक्षित, हे राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान तामसी नृत्य कला है, भगवान की तामसी नृत्य कला है। यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य की को खींचकर एक कर देती है। इसीलिए पांचरात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इनको संकर्षण कहते हैं। संकर्षण किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसीलिए इनको संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक है। उनमें से एक पर रखा हुआ जो पूरा भूमंडल है, ये जो पूरा भूमंडल है सरसों के दाने के समान दिखाई पड़ता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करना होता है, नाश करना होता है, नाश करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रिकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं, जिनकी संख्या 11 है। संकर्षण नाम की रुद्र प्रकट होते हैं और उनकी संख्या, उनकी व्यूह संख्या जो है ये 11। वे सभी 3 नोकों वाला अर्थात त्रिशूल अस्त्र लिए हुए हैं। उनके नेत्र भी 3 हैं, है ना। तो हाँ, वे
भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नख मणियों की पंक्तियों के समान देदीप्यमान हैं। जब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेक नागराज अनन्य भक्ति भाव से इन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें इन नखमणियों में अपने कुंडल कांति मंडित कमनीय कपोलों वाले मनोहर मुखारविंद की मनमोहिनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रमन बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। ऐसी स्थिति में अनेकों नाग कन्याएं विविध कामनाओं से, विभिन्न इच्छाओं से उनके अंगमंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित भुजाओं पर अर्गजा, उनकी बल विकसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण जो भुजाएं हैं, उन भुजाओं पर अर्गजा और चंदन का पंख, कुमकुम पंख का लेप करती हैं। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में, किनके हृदय में? नाग कन्याओं के हृदय में काम संचार होने लगता है। काम संचार हो जाता है, तब वे उनके मद विह्वल सकरुण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुदित मुखारविंद की और मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज्ज भाव से निहारने लगती है, देखने लगती है, और वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत। वैसी स्थिति में आमर्ष, असहनशीलता और रोष के वेग को रोके हुए वहां समस्त लोगों के कल्याण के लिए वे विराजमान हैं। उनकी सेवा कौन कौन कर रहे हैं? उनकी स्तुति गान कौन कर रहे हैं? देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं, अनंत का ध्यान करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित, चंचल और विह्वल रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद और देव युथपों का संतुष्ट करते रहते हैं। देव युथपों को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है, तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल्की मुठ पर रखा रहता है। वे उदार लीलामय भगवान संकर्षण गले में वैजंत्री माला धारण किए हुए रहते हैं, और वे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जान पड़ते हैं, जब ये वैजंत्री माला धारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई वह सुवर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है, जिनकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसे नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए और भौरे निरंतर मधुर गुंजार करके उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। बोलिए श्री राधा वल्लभ भगवान की जय, संकर्षण देव की जय। हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन काम वासनाओं से ग्रसित सत, रज और तमोगुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं।
उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद ने तुम्बुरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इन संकर्षण देव की स्तुति किया था। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवोऽस्य कल्पा सत्त्वाद्या प्रकृति गुणा यदीच्छयासन् यद्रूपं ध्रुवमाकृतं यदेकमात्मन् नानादात् कथमुह वेद तस्य वर्तमान मूर्तेन पुरो कृपया ववार सत्वं सन्निशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र यललीलामृगपतिराददेन वद्या मादातुं स्वजनमनास्युदार वीर्यो। कहते हैं कि उत्पत्ति स्थिति, जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादि प्राकृतिक गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव है, अनंत है, दृढ़ है और अकृत अनादि है, तथा जो अकेले होते हुए ही इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है। मूर्ति न पुरु कृपया बभार सत्वम, जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा अपने निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए, अपने भक्तों के चित्त को आकर्षित करने के लिए ही हुई जिनकी वीरतापूर्ण लीला को परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर स्वीकार किया है, अपनाया है, उन उदार वीर संकर्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्व में शुद्ध स्वरूप का दर्शन दिया है, स्वरूप को धारण किया है। यन्न नाम श्रुत मनु कीर्तयेद कस्मा धातो वा यदि पतित प्रलम्बनाद्वा अन्त्यः सपदीर्णाम शेषमन्यम् कं शेषाद् भगवत आश्रयेन्मुमुक्षु। जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी में ही उच्चारण कर लेता है, बहुत बड़ी चीज है। जो हंसी में अचानक अगर इस स्तोत्र का, इस श्लोक का उच्चारण कर लेता है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को काट डालता है, नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है। यह पर्वत, नदी, समुद्र आदि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रज के समान, एक धूलि के कण के समान रखा हुआ है। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है, कोई तुलना नहीं है। किसी के 1000 जीभे भी हों अगर, तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रम का वर्णन गणना करने का साहस कैसे कर सकता है। वास्तव में
उनके वीर अतिशय गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित हैं और स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही अपने पृथ्वी को वे धारण किए हुए हैं। हे राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाले भगवान की रची हुई यही गतियां हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना था उसे तुम्हें मैंने सुना दिया, उसी प्रकार सुना दिया। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिमाण में प्राप्त होने वाले जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं, स्वर्ग नरक आदि जो भी है, वे इतनी ही हैं। इन्हें तुम्हारे प्रश्नों के अनुसार मैंने सुना दिया। अब बताओ और मैं क्या सुनाऊं? इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के पंचम स्कंद के अथा पंचविंशोऽध्याय संकर्षण देव जी का विवरण और स्तुति यहाँ हिंदी में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा। दूसरा चैनल बना करके मुझे ये देना पड़ रहा है। भक्ति से आत्मशक्ति था पहले वाला में, तो आत्मशक्ति में शक्ति केवल हटा के शांति कर दिया हूँ। भक्ति से आत्म शांति, सब कुछ वही है। शांति में एस एच से है और शक्ति में एस ए से था। दोनों सट वैसे ही रहेगा। बाकी हरे ओम तत्सत, बाकी सब गपसप। मैं अपनी आद्या शक्ति अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु श्री कृष्ण, भगवान भोलेनाथ, जगत गुरु भोलेनाथ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। महादेवी सरस्वती और गौरी नंदन को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस मार्ग में प्रशस्त किया है। अपने कुल के वयोवृद्ध पूज्यपाद का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण का उच्चारण करने की शक्ति प्राप्त हुई है और नित्य प्रति पाठ करने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बस इसके साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सीता की जय जय, राधा की जय जय, माँ जगदम्बे दुर्गा जी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मैया की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय।